So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था मिशन जिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि स्टोरी में एक नया करेक्टर की एंट्री हो गई थी और वो करेक्टर के बारे में सारी डिटेल तो आपको बाद में पता चलेगी। हाँ, जो मेन चीज़ है वो मैं अभी बता देती हूँ। वो करेक्टर जो भी है वो खतरा होने वाला है मीशा के लिए और हो सकता है जिया के लिए भी। एनीवे पिछले पार्ट में आप लोगों ने तो देखा ही था कि हूर की भी एंट्री हो गई है और हूर वो जिया को उसके हॉस्टल से ड्रॉप करने के लिए चाहते हैं। तो जिया हूर को बोलती है कि तुम हॉस्टल ही ढूंढ रहे हो तो यही से तुम मेरे साथ रुक जाओ। जिस पे हूर थोड़ा सा जिया के करीब आते हुए कहती है जस्ट इमेजिन रात में तुम सो रही हो और मेरी नीयत ख़राब हो गई तो मुझे प्यास लग गई, भूख लगी, खुद पे कंट्रोल ना रहा और मैंने तुम्हारा खून पी लिया तो। जिस पे जिया तुरंत डर जाती है और वो हूर को पुश करके खुद से दूर कर दिया। हूर हंसने लगती है, क्या हुआ? इतने में ही डर गई? तुमने तो बोला था कि तुम्हें मुझ जैसे लोगों से डर नहीं लगता। जिया बोलती तुम जाओ अपने लिए कोई और हॉस्टल ढूँढो। हूर हँसते हुए थी, हाँ, हाँ जा रही हूँ, वैसे भी तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है? जिया बोलती हाँ, क्या मतलब इस बात का? हूर बोलती नहीं, नहीं कुछ नहीं। तुम्हारे साथ रहूँगी तो आई एम श्योर खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। जिया बोलती तुम पहली फुर्सत में जाओ। जिस पे हूर ज़ोर से हँसती है एंड देन हूर वहाँ से चली जाती है। वहाँ दूसरी तरफ मीशा वो बस उस इंसान को ढूँढने के लिए लगे हुए थे क्योंकि एक बात तो वो जान गई थी, वो इंसान जो भी है वो मीशा का शुभचिंतक तो नहीं है। इनफैक्ट उसे मीशा से कुछ प्रॉब्लम है, शायद वो मीशा की जान लेना चाहता है, तभी तो गैस छोड़ी थी। यहाँ पे मीशा को थोड़ा डाउट होता है जिया की फ्रेंड पे, लेकिन फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती है क्योंकि वो जानती है कि वो तो भेड़िया है ना, और वो स्मेल भेड़िया की नहीं किसी इंसान की ही थी। वेल यहाँ मीशा अभी भी हर तरफ ढूँढने की कोशिश कर रही थी, अपने लिंक्स यूज़ कर रही थी पर कुछ भी नहीं हो रहा था। मीशा अपसेट होके अपने घर चली जाती है और जैसे अपने घर जाते है उसे सेम वही स्मेल फिर से फ़ील होती है, जिस पे मीशा गुस्से से अपने आप से बाहर हो जाती है कि मेरा घर रह के बात समझ रखा है उस इंसान ने। जब दिल करता है मुँह उठा के मेरे घर आ जाती है, छोड़ूंगी नहीं उसे। मीशा फिर से उस स्मेल को फ़ॉलो करती है, लेकिन थोड़ी देर दूर जाने के बाद ही थोड़ी देर में वो स्मेल ख़त्म हो जाती है। मीशा को समझ में नहीं आता कि अचानक वो इंसान की स्मेल कहाँ जा सकती है। तभी वहाँ पे मीशा को कुछ नीचे गिरा हुआ मिलता है, जिसे मीशा उठाती है और स्मेल करती है तो वो समझ जाती है। मतलब वो जो इंसान है ना वो ऐसी कुछ स्मेल वगैरह खुद पे लगा रहा था ताकि मीशा उसकी स्मेल फ़ील ना कर सके। अगर उसके पास ये चीज़ थी तो वो मीशा के घर आने से पहले ये लगा के क्यों नहीं आई? मतलब वो जो भी है वो चाहती थी कि मीशा को पता चले कि वो उसके घर आई है, लेकिन ये कौन कर सकता है? मीशा बोलती ये इंसान मेरे साथ खेल रहा है क्या? लगता है इसे लुक्का छुपी खेलने का बहुत शौक है। इस पर हाथ पे चढ़ने दो, आई विल किल हर। मीशा इतना बोल के गुस्से में अपने घर चली जाती है। यहाँ जिया बेड पे लेटी हुई बस मीशा को मिस कर रही थी। इतने दिन मीशा के साथ बिताने के बाद अब मीशा से दूरी तो बर्दाश्त हो नहीं रही थी, इसलिए जिया सोचती कि क्यों ना मैं मीशा को सरप्राइज़ देने के लिए उसके घर चली जाऊँ। यहाँ जिया जो है वो अपने हॉस्टल से बाहर आती है और एक कैब रोकती है। डायरेक्ट एड्रेस बताती तो कोई भी ले जाने के लिए रेडी नहीं होता, इसलिए जिया घुमा फिरा के एड्रेस बताती है एंड देन वो कार में बैठ जाती है। मीशा को इन्फॉर्म करने के लिए वो एक टेक्स्ट छोड़ती है कि मैं आपसे मिलने आपके घर आ रही हूँ, आप घर ही हो ना? पर मीशा का अपने मोबाइल पे ध्यान नहीं जाता, वो मोबाइल बहुत कम यूज़ करती थी। मीशा बैठी कुछ बुक्स पढ़ रही थी कि तभी सडनली एकदम से जिया उसके घर प्रकट हो जाती है, जिसे देख के मीशा बोलती तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ यहाँ से। जिया बोलती क्या हुआ? मुझे सरप्राइज़ देना था और भाग क्यों रहे हो? कोई है क्या यहाँ पे? मीशा बोलती लिसन टू मी, क्या खतरा है? जाओ। जिया बोलती आपकी मॉम आपके परिवार वाले कोई? मीशा बोलती आई सेड गो, सुनाई नहीं देता तुम्हें? लीव राइट नाउ। जब वो इतना रूड क्यों हो रही हो? मैं तो सरप्राइज़ देने आई थी। मुझे क्या पता था मुझ पे ही भड़क जाओगी, पता होता तो कभी नहीं आती। मीशा बोलती अब पता चल गया ना? हाँ, नहीं अच्छा लगा मुझे आपका सरप्राइज़, अब जाओ यहाँ से। ओ भाई इतने कड़वे कड़वे बोल सुन के तो जिया का दिमाग ही घूम जाता है। जिया मीशा के लिए कुछ गिफ्ट लाई थी, जिसे वो ज़ोर से मीशा के
चेस्ट की तरफ दे मारती है, रखो ये देने के लिए आई थी। मुझे लगा कि बट मैं स्टूपिड थी, जा रही हूँ मैं और अब कभी नहीं आऊँगी आपके घर। जिया इतना बोल के नाराज़ होकर वहाँ से जाने लग गया। मिशा बोलती जिया आई एम सॉरी लिसन टू मी, पर जिया वहाँ से जा चुकी थी। यहाँ मिशा चाहे वो उस बॉक्स को उठा दिया, उसमें खोल दिया। जिया ने मिशा के लिए एक ब्रेसलेट लिया था जो कि काफ़ी क्यूट सा था। मिशा बोलती अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, पर मैं जो भी कर रही हूँ जिया के लिए कर रही हूँ ना। मैंने बोला भी था मेरे घर में कोई चुप चुप के आ रहे, फिर जो कोई आने की क्या जरूरत थी। शिट क्या करूँ मैं, मुझे जाना होगा जिया के पास। या हमेशा जिया के पास जाने के लिए निकलती है। जिया तो जंगल से बाहर निकल गई थी, तभी एक बहुत तेज़ बाइक जिया के पास से गुजरती है। जिया उस बाइक को देखती है तो तुरंत साइड होने लगती है, पर वो बाइक वाला जो भी था वो अपनी बाइक जानबूझ के जिया के करीब लेके आता है और जिया के शोल्डर पर ना ऐसे एक नाइफ से कट कर देता है, जिससे जिया के हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है उसके शोल्डर से। जिया वो अपना शोल्डर पकड़ के मम्मा आ इतने में ही मिशा आ जाती है। जिया जिया क्या हुआ तुम्हें। मिशा तुरंत अपनी शर्ट रिमूव करती है, मतलब उसने एक अंदर टी शर्ट पहनी हुई थी, उसके ऊपर एक शर्ट पहनी हुई थी, तो वो उसे उतार दिया एंड देन वो जिया के हाथ पे लपेटती है। क्या हुआ, कैसे हुआ ये। जिया बोलती कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं, छोड़ो। जी अपना हाथ झटक देती है। वो मीशा से नाराज़ थी इसलिए मीशा को कुछ पता ही नहीं रही थी। मीशा भी जिया के पीछे पीछे, जान मेरी बात तो सुनो, चलो मेरे साथ घर चलो, मैं बैंडेज कर देती हूँ। जिया बोलती घर से निकाला था ना, हाँ अब नहीं आऊँगी आपके घर कभी भी नहीं। मीशा बोलती बात को समझो, पहले मुझे बताओ ये कैसे लगी, हाँ इतनी ब्लीडिंग कैसे हो रही है, क्या हुआ। तो जी मीशा की तरफ गुस्से से देखते हैं, मुझे बात नहीं करनी। तभी वहाँ से एक टैक्सी आते हुए दिखाई देती है। जिया तुरंत टैक्सी रोकती है, टैक्सी में बैठ के चली जाती है। मीशा अपना माथा पकड़ लेती है, जिया को ये चोट कैसे लगी। मीशा यूँ पीछे जाती है, रोड पे जिया के ब्लड गिरा हुआ था, ड्रॉप्स वगैरह गिरे हुए थे। तो मीशा देखती है इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग, कुछ तो ज़्यादा हुआ है, पर क्या। मीशा अपने दिमाग पे ज़ोर देती है, अपने पावर्स को यूज़ करने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। मीशा को समझ नहीं आता आजकल उसकी पावर्स के साथ हो क्या गया है। फिर यहाँ मीशा को जिया की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए वो जिया के हॉस्टल चली जाती है। जैसे वो जिया के हॉस्टल रूम में आती है ना, जिया तो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। तभी मीशा जिया के मुँह पे हाथ रखती है, चुप बैठो चुपचाप। और मीशा यहाँ जिया के हाथ पे बैंडेज करने लगती है और वो समझ आती है ये तो नाइफ का कट के निशान है। मिशावती किसने अटैक किया। मिशावती मुझे नहीं पता कौन है वो, इतना जानती हूँ बाइक पे था। मिशावती पहले क्यों नहीं बताया मुझे। मिशावती क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं हूँ ना मैं आपके लिए। मिशावती ऑफ कोर्स आप इम्पोर्टेंट हो, आप में मेरी जान बसती है। मिशावती हाँ जान बसती है, तभी तो मुझे अपने घर से निकाला था। मिशावती फिर भी प्लीज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मेरे घर में कुछ छुप छुप के घुस रहा है, वह खतरा हो सकता है, मैंने इसलिए बस आपको आने से मना किया। जिया बोलती कौन आ रहा है आपके घर में। ईशा बोलती आई डोंट नो, पर वो सेम स्मेल थी। ये वही लड़की है जो इस हॉस्टल में आई थी आपके रूम में, अगर फिर से दिखी तो मुझे बताओगी ना। जिया बोलती हाँ, पर आपके घर वो क्यों आएगी। ईशा बोलती मुझे नहीं पता। जिया बोलती कुछ चक्कर वक्कर था क्या आपका। ईशा बोलती व्हाट आर यू स्टूपिड, कुछ भी बोलती रहती हो ना। जिया बोलती हाँ मैं तो स्टूपिड हूँ, मेरी हरकतें स्टूपिड है, मैं खुद भी स्टूपिड हूँ, मेरी हर चीज़ स्टूपिड लगती है ना आपको। तभी एकदम से मीशा जिया के लिप्स पे फिंगर रखती है। ओह गॉड बस बहुत हो गया, ठीक तो हो ना, बहुत पेन हो रहा है। छावती नहीं हो रहा पेन। मिशावती एक मिनट यहीं रुकना। मिशा एकदम से गायब हो जाती है। छावती लड़की कहाँ गई, खैर मुझे क्या। जिया बेड पे लेट जाती है, उसे सच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तभी थोड़ी देर में मिशा फिर से विंडो से छलांगा लगा के अंदर आ जाती है। जियावती मुझे तो लगा आप छोड़ के चली गई मुझे। मिशावती गई ज़रूर थी लेकिन वापस आने के लिए, अब उठो ये मेडिसिन लो। जिया मेडिसिन लेने से मना कर देती है, तो मिशा ज़बरदस्ती जिया को मेडिसिन खिलाती है और फिर जिया के पास रखती है उसका ख्याल रखने के लिए। जिया थोड़ी ही देर में सो जाती है। मिशा बस जिया को ही देखे जा रही थी। मिशा के मन में बहुत से सवाल थे। वो बाइक वाला इंसान कौन था, उसने क्यों जिया पे अटैक किया। हो ना हो वो था तो कोई इंसान, क्योंकि अगर मेरी तरह कोई होता तो उसे हथियार की जरूरत कहाँ थी। लेकिन जिया पे अटैक क्यों किया, ये उसी लड़की का काम है, पर उसे जिया से क्या प्रॉब्लम। मुझे तो ये भी नहीं पता उस लड़की को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। कुछ भी हो मैं जिया की जान खतरे में तो नहीं डाल सकती। मुझे मुझे कुछ कुछ तो करना होगा। तभी यहाँ मीशा को उस इंसान की कॉल आ जाती है और वो
मीशा को कहता है कि कुछ क्लू मिला है, क्या आप अभी मिल सकती हैं? मीशा बोलती अभी इम्पोर्टेंट है क्या? वो बोलता हाँ मैम इम्पोर्टेंट तो है, वरना मैं आपको थोड़ी बुलाता इस टाइम। मीशा बोलती ठीक है, लोकेशन शेयर कर दो, आई विल बी देयर विदिन 10 मिनट्स। मीशा कॉल कट कर देती है और उसके बाद वो सोचती अब मैं क्या करूँ, जिया को अकेले छोड़ के तो नहीं जा सकती। अगर जिया पे फिर से किसी ने अटैक किया तो नहीं, क्या करूँ, किससे हेल्प लूँ? मेरे परिवार वालों में से तो किसी से हेल्प नहीं ले सकती मैं, क्या करूँ? और तभी मीशा के दिमाग में हूर का नाम आ जाता है। मीशा तुरंत अपना मोबाइल लेती है, हूर को कॉल करती है और हूर को सब कुछ बता देती है। हूर थोड़ी देर में वहाँ जाती है। जिया तो सो रही थी, इसलिए मीशा हूर को बोलती है प्लीज़ इसके साथ रहो, एक सेकंड के लिए भी इसे अकेला मत छोड़ना। मुझे नहीं पता वो कौन था, क्यों अटैक किया, पर जिया की जान को खतरा है, प्लीज़ उसकी रक्षा करना। हूर कहती ठीक है मैं करूँगी, तुम परेशान मत हो, तुम जाओ। मीशा वहाँ से चली जाती है। मीशा के जाने के बाद जिया सुकून से सो रही थी। उसे पता ही नहीं चलता कि मीशा वहाँ से चली गई। और जिया को देखती है। जिया ने नींद में ऐसी करवट ली थी जिससे जो हाथ जख्मी था वहीं पे सोहरा रहा था। उसे काफ़ी पेन हो रहा था, पर वो फिर भी करवट नहीं बदल रही थी। उसके मुंह से बस आह की आवाज़ आ रही थी दर्द के कारण। तब एकदम से हूर जिया के पास आती है और उसे यूँ होल्ड करके बिल्कुल सीधा लेटा देती है ताकि उसके हाथ पे बिल्कुल भी जोर ना हो। पर जिया फिर से करवट लेती है और इस बार जिया का जो हाथ होता है ना, वो मतलब ऐसे हूर की शोल्डर पर था, ऐसे मतलब उसकी गर्दन में, जिस पे हूर एकदम से घबरा जाती है। हूर जिया की तरफ देखती है। जिया सोते हुए भी बहुत क्यूट लग रही थी। जिया की आइज़ पे उसके बाल आ रहे थे। ये देख के हूर थोड़ा सा मुस्कुराती है और जिया के थोड़ा सा करीब होती है। अपने हाथों से जिया के फेस पे आने वाले बालों को साइड करती हैं और फिर वहीं लेट जाती हैं। हूर तो बस जिया को देखे ही जा रही थी। हूर को नहीं पता था कि वो जिया से नज़र क्यों नहीं हटा पा रही, पर शायद आप लोग समझ ही गए हो कि ऐसा क्यों है। वेल इस सब में गलती तो जिया की है यार, उसे क्या हक है इतने सुंदर दिखने का। वेल वहाँ दूसरी तरफ मीशा जो है वो उस इंसान से जाके मिलती है और वो एक लड़की की फ़ोटो दिखाते हैं कि टैटू इन 3 लड़कियों के हाथ में ही है। अब मुझे नहीं पता इन तीनों में से वो लड़की कौन है जो आपके घर बार-बार आ रही है। मीशा बोलती है ठीक है, अब ये पता मैं खुद लगा लूँगी और तुम्हें कुछ और पता करना है। वो बोलता है क्या? मीशा ने यहाँ मतलब अटैक के बारे में बता दिया था इस इंसान को और ये भी कहा था वो अटैकर जो भी था वो बाइक पे था। तुम तो जानते हो ना, जंगल से थोड़ा ही दूर एक पेट्रोल पंप है और वहाँ पे सीसीटीवी होता है। वहाँ से शायद तुम्हें उस बाइकर की कुछ पिक दिख जाए या फिर उसकी बाइक की प्लेट की, नंबर की, और पता करो कि वो इंसान कौन है और उसने अटैक क्यों किया। जिस पे बोलते ठीक है मैं पता करता हूँ। मीशा बोलती वेट, जैसे ही उस इंसान के बारे में पता चले तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना। वो बोलते ठीक है मैं कर दूँगा। देन वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमेशा उन तीनों लड़कियों की फ़ोटोग्राफ्स अच्छे से देखते हैं। मीशा की मेमोरी तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसे वो फ़ोटोज़ अपने पास रखने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मीशा फिर भी वो रख लेती है। उसके बाद मीशा अपने दिमाग पे ज़ोर देती है कि शायद इन तीनों में से किसी लड़की को कभी देखा हो, पर ऐसा कभी नहीं था। मीशा को समझ में नहीं आता कि हाँ, इस इंसान की और डिटेल निकालने के लिए मीशा सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है। वो अपना रूप बदल के गई थी और वहाँ एक फेक कंप्लेंट करवाने के बहाने जाती है। एंड वहाँ पे जो इंस्पेक्टर बैठा होता है ना, मतलब वो कॉफ़ी पी रहा था तो वो हाथ मारती है, कॉफ़ी उसकी सारी ड्रेस पे गिर जाती है। वो इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। मीशा इधर-उधर देखती है, काफ़ी लेट था और इस टाइम ज़्यादा लोग भी नहीं थे पुलिस स्टेशन में। मीशा तुरंत इंस्पेक्टर का जो कंप्यूटर होता है उसे यूज़ करने लगती है और उस इंसान की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर से लेने के बाद मीशा वहाँ से चली जाती है। इंस्पेक्टर जब वापस आता है तो मीशा तो वहाँ थी ही नहीं। वो समझता है कि शायद वापस चली गई होगी कंप्लेन नहीं कराने, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। यहाँ मीशा अपनी कार लेती है और उस तीनों लड़कियों का जो एड्रेस उसने लिया था वो बारी-बारी उनके घर जाने लगते हैं। मीशा 2 लोगों के घर विज़िट कर चुकी थी और उसे उन पे बिल्कुल भी शक नहीं होता, क्योंकि स्मेल से वो पहचान जाती थी कि ये लोग वो नहीं हैं। अब बचा उस तीसरी लड़की का घर। मीशा जब उसके घर
कि बाहर जाती है तो अंदर की सारी लाइट्स वगैरह ऑफ होती हैं। मीशा समझ जाती है घर पे कोई नहीं है। वो विंडो से घर के अंदर चली जाती है और घर के अंदर जाते ही उसे वही सेम स्मेल आने लगती है। वो कहते हैं ना, इंसान के घर में उसकी खुद की खुशबू तो रहती है, सेम वैसा ही था। उस लड़की के घर में उसकी खुशबू थी। मीशा उसकी खुशबू से उसे पहचान जाती है और कहती है, आई विल किल यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मीशा वही घर की तलाशी लेने लगती है। वो जानना चाहती थी कि क्या लिंक है, इस लड़की का प्रॉब्लम क्या है, इसे इसने क्यों मेरा जीना हराम कर रखा है, क्यों बार बार मेरे घर आ रही है। मीशा सब कुछ चेक करती है पर घर तो एकदम साफ शफाफ, मानो वो लड़की अभी अभी शिफ्ट हुई हो और कुछ भी ऐसा नहीं मिलता वहाँ पे। मीशा वहीं पे रुक के वेट करने लगता है, क्योंकि अगर घर है तो लड़की कहाँ जाए, आएगी तो घर ही नहीं ना। मीशा वो काफ़ी टाइम वेट करती है। उसे जिया की भी काफ़ी फिक्र हो रही थी। मीशा बस यही सोच रही थी, जिया कहीं जग ना गई हो, वो सो तो रही होगी ना, कहीं उसे पेन ना हो रहा हो। मीशा पूरा टाइम यही सोच रही थी और फिर टाइम की तरफ देखते काफ़ी लेट हो गया था। सुबह होने वाली थी पर अभी तक उस लड़की का कुछ अता पता नहीं था। तभी मीशा हूर को टेक्स्ट करती है, हूर जिया ठीक तो है ना। यहाँ हूर क्या ही रिप्लाई देती, वो तो खुद जिया को यूं हक करके सोई हुई थी। वेल यहाँ मीशा कॉल करती है जिस पे हूर की आँख खुल जाती है। हूर तुरंत कॉल पिक करती है, मीशा से बात करती है। हाँ हाँ सब ठीक है, मैं हूँ, तुम टेंशन मत लो। कॉल कट होते ही हूर खुद को देखती है, जिया को देखती है। एकदम से हूर हैरान हो जाती है, जिया उसके इतने पास थी, ना जाने हूर को कुछ हो सा रहा था। ये कैसी फीलिंग्स हैं, ये क्या है। हूर इसे समझ तो नहीं पा रही थी पर एक बात वो जानती थी, ये जो भी है ये गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है। हूर इतना सोचते हुए तुरंत जिया से दूर हो जाती है और अब वो एक बेड पे भी जिया के साथ नहीं बैठ रही थी। वो एक चेयर लेके बेड से थोड़ा दूर हो जाती है और बस पूरा टाइम जिया को ही देखती रहती है। वो डिसाइड करती है कि यहाँ से जाने के बाद वो फिर कभी जिया के करीब भी नहीं आएगी और ये शहर भी छोड़ देगी। वहाँ दूसरी तरफ मीशा, उसका अब दिमाग घूम गया था और अब वो सोचता है कि बस बहुत हो गया, इस टाइम जिया को मेरी नीड है, मुझे जिया के साथ होना चाहिए, ना कि यहाँ बैठ के उस स्टूपिड लड़की का वेट करना चाहिए। इस लड़की को तो मैं बाद में भी देख लूँगी। इतना बोल के मीशा जाने लगती है कि तभी उसे कॉल आ जाती है और ये कॉल वही इंसान की थी जो मीशा के साथ उस बाइक के जो ओनर है उसकी डिटेल शेयर करता। और मीशा एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उस बाइक की ओनर कोई और नहीं, वही सेम लड़के थे जिसके घर इस टाइम मीशा बैठी थी। ओह गॉड, अब मीशा का गुस्सा तो 7वें आसमान पे था। मीशा बस उस लड़की को जान से मारना चाहती थी। मीशा उस इंसान को वापस से कॉल करती है और उससे कहती है, मुझे इसकी लोकेशन चाहिए अभी के अभी। वो कहता है ठीक है, थोड़ी देर में मैं शेयर करता हूँ। वो उस लड़की की लोकेशन निकालने लग जाता है। यहाँ हमेशा गुस्से से पागल हो रही थी। वो कभी चेयर पे बैठती तो कभी बेड पे, उसकी टांगें ना मतलब ऐसे टांगों को शेक कर रही थी, अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश में। पर यह सब कुछ फेल था। मिशा का गुस्सा तो तभी कम होता जब वो उस लड़की को जान से मार देती। यहाँ थोड़ी ही देर में एक बाइक की आवाज़ आती है। मीशा विंडो को हल्का सा, मतलब विंडो पे जो कर्टन होता है उसे हल्का सा साइड करती है और देखती है ये बाइक उसी लड़की के घर के सामने आके रुकी थी। मीशा उस बाइक को अच्छे से देखती है और वो समझ आती है वही लड़की है। वो लड़की अपना हेलमेट उतारते हुए घर के अंदर एंटर होती है, अपनी बाइक की कीज रखती है और तभी उसे रियलाइज़ हो जाता है कि उसके घर में कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो उसके घर में आया था। वो तुरंत ही घर से बाहर भागने लगती है पर तभी एकदम से मीशा उसके सामने आ जाती है। मीशा दरवाजे के सामने आके खड़ी हो गई थी। वो लड़की मीशा को इस टाइम अपने घर में देख के थोड़ा डर जाती है। कौन हो तुम, मेरे घर में क्या कर रही हो? मीशा बोलती, तुम मुझे नहीं जानती। जिस पर कहती, नहीं, इस तरह भला किसी के घर आते हैं? हाँ, तो तुम जाओ यहाँ से। मीशा बोलती, यू आर राइट, बिना परमिशन किसी के घर नहीं जाना चाहिए, यही मानना है ना तुम्हारा? जिस पर लड़की बोलती है, हाँ यही मानना है मेरा, इसलिए तुम जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को कॉल करूँगी। मीशा बोलती, ओह तो ठीक है, करो पुलिस को कॉल, मैं भी बता दूंगी कि पहले तुम मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर एंटर हुई थी और मुझे मारने की कोशिश भी की। इतना कॉन्फिडेंस, फिर भी आंखों में आंखें डाल के मुझसे ही सवाल कर रही हो कि मैं तुम्हारे घर क्यों आई? अब ये सुनते ही तो वो लड़की डर जाती है। वो जान चुकी थी मीशा उसके बारे में सब कुछ जानती है, इसलिए वो तुरंत ही
भागने की कोशिश करती है और एक रूम में घुस जाती है, रूम को अंदर से लॉक करती है और शायद वो हेल्प के लिए किसी को कॉल कर रही थी। मीशा दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। मीशा जैसे ही दरवाज़ा तोड़ के अंदर आती है तो उस लड़की से फ़ोन ले लेती है। फ़ोन में देखती है कि वो तो मतलब किसी जान जान लिखा हुआ था, नंबर जान नाम की सेव था। मीशा बोलती, ओह इंटरेस्टिंग, तुम्हारे भी कोई जान है? हाँ, वैसे तुम्हारी जान किस में बसती है, बोलो, तुम्हें मारने से पहले उसकी जान लूँगी। जिसे सुनते ही वो लड़की मीशा के हाथ से मोबाइल लेती है और अपना मोबाइल तोड़ देती है। मीशा बोलती, तुम कितनी स्टूपिड हो, तुम्हें लगा मोबाइल तोड़ने से मैं उसके बारे में पता नहीं कर पाऊँगी। यू नो व्हाट, मेरा प्लान था तुम्हारी जान लेना, पर कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम कुछ दिन और जिंदा रह सकती हो, क्योंकि तुम्हारी जान तो कोई और है ना। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी जान की जान लूँगी, हम तुम्हारी जान लूँगी। और इतना बोल के मीशा उसे फोन करके वहाँ से चली जाती है। मीशा जब घर से बाहर आती है तो उसे खुद समझ में नहीं आता कि अरे मैं मारने गई थी, मैंने मारा क्यों नहीं, बिना मारे क्यों आ गई। वेल मीशा फिर वापस हॉस्टल चली जाती है, जिसे देखते हो कहती, थैंक गॉड तुम आ गई, अब मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। मीशा बोलती, हे वेट, थैंक यू सो मच जैक का ख्याल रखने के लिए। और बोलती, हाँ इट्स नथिंग, फ्रेंड्स में तो चलता रहता ना, बाय, टेक केयर। यहाँ मीशा को और थोड़ी अजीब लगती है, उसकी हरकतें अजीब लगती हैं, इसलिए मीशा और के पीछे जाती है, सब ठीक तो है ना। और बोलती, हाँ ऑल ओके, आई हैव टू गो, बाय। और वहाँ से चली जाती है। मीशा भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे इस टाइम तो सिर्फ जिया की पड़ी थी। मीशा वापस जिया के पास आती है, जहाँ जिया अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। मीशा जिया के फेस को टच करती है, एक सॉफ्ट सी किस करती है और कहती है, अब समझ आया मैंने उस लड़की को जिंदा क्यों छोड़ दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी जान आप में है, इसी तरह उसकी जान भी किसी और में है। और अगर किसी को हर्ट करना हो तो उसकी जान लो जिसमें उसकी जान बसी हो। आई एम सॉरी, मेरी वजह से उसने आपको भी चोट पहुंचाई ना, फॉर डोंट वरी, फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा। उसको तो क्या, किसी को भी आपके करीब नहीं आने दूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। मीशा इतना बोल के जिया के फोरहेड पे किस कर दिया और फिर जिया को अपने शोल्डर पे लेके आंखें बंद कर लेती है। वहाँ दूसरी तरफ वो लड़की तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वैसे गलती तो उसकी भी थी ना, तो अब डर क्यों रही है। वेल कुछ तो मोटिव होता है ना किसी को हर्ट करने का, इसका मोटिव क्या है आई डोंट नो यार, ये तो शायद आगे जाके पता चले। वेल वो लड़की अब पूरी तरह से कांप उठी थी, वो जानती थी कि उसने किससे पंगा लिया और बचना तो इम्पॉसिबल। वो अपने टूटे हुए मोबाइल को देखती है और तुरंत अपनी बाइक लेके कहीं निकल जाती है। पूरे रास्ते वो बस देखती रहती है कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। थोड़ी ही देर में वो एक खंडरनुमा जगह में पहुंच जाती है, जहाँ जाके वो किसी का वेट करने लगती है। थोड़ी ही देर में वहाँ एक लड़की आती है, जिसे देख के वो लड़की तुरंत ही उस लड़की को हक करती है। थैंक गॉड तुम सेफ हो, मैं बहुत डर गई थी। जिस पे वो दूसरी लड़की जो अब आई थी, वो तो उल्टे से अटैकर पे चिल्लाने लगती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, हाँ इतना क्या इम्पोर्टेंट था मुझसे मिलना जो तुमने मुझे मिल की। जिसमें कहते, वो मीशा मीशा सब जान गई है, वो जान गई है कि उसके घर में मैं घुसी थी। जिस पे कहती, और क्या जानती है वो। जिस पे कहती, तुम्हारे बारे में। ये सुनते ही वो दूसरी लड़की डर जाती है, व्हाट, मेरे बारे में, कैसे, क्यों, मैंने बोला था ना उससे पंगा मत लेना और मुझे तो इन्वॉल्व बिल्कुल मत करना। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम जानते भी हो वो कितनी पावरफुल है, वी बोथ आर ह्यूमंस और हम मुझ जैसे राक्षस से नहीं लड़ सकते। जिस पे वो कहती, यू आर राइट, हम दोनों उससे नहीं लड़ सकते, पर अगर 2 से ज़्यादा लोग हो तो। जिस पे वो दूसरी लड़की बोलती, मतलब। अटैकर बोलती है, यू नो व्हाट, हम इंसान ऐसी मखलूक से नफरत करते हैं और हमेशा करते आएंगे। ये बात सुन के भी दूसरी लड़की कुछ नहीं समझती, इसलिए वो अटैकर लड़की को फिर से कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है इस बात का, हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आया, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन। इस पे वो अटैकर लड़की बोलती है, ऑफ कोर्स आई कैन एक्सप्लेन, रिलैक्स। लुक, जैसे उस हैवान की रियलिटी जाने के बाद हमें आग लग रही है ना, वैसे बाकी सारे लोगों को लगेगी। हमें बस बस छोटा सा काम करना है, हमें बस आग लगानी है।
एक चिंगारी ही काफ़ी है, आग का रूप तो वो खुद ही ले लेगी। जिस पे वो दूसरी लड़की बोलती, तुम चाहती हो कि हम उसकी रियलिटी सबको बताएं? वो एक हैवान है क्या, ये बताएं? तुम पागल हो क्या? तुम जानती भी हो कि उसके जैसे कितने लोग हैं यहाँ पे? तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे लोग की तादाद कितनी होती है? 1 2 3? नो, जितने हम इंसान हैं ना, शायद उतने ही ये हैवान है। और अगर इनका पूरा परिवार आ गया तो हम इंसानों को ही ख़त्म कर देंगे। तुम एक जंग की शुरुआत करने जा रही हो, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ, ऐसा मत करो। जिस पे अटैकर लड़की कहती है, ऐसा ही करना ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यह हैवान धीरे धीरे हम इंसानों का खात्मा करते जाएंगे। हमें बस इस हैवान की सच्चाई सबके सामने लानी है। लोगों को ये इस बात का विश्वास दिलाना है कि हमारी तरह एक इंसान नहीं, बल्कि खून पीने वाली एक राक्षस है। उसके बाद तुम खुद देखना, सारे इंसान मिलके इसे खुद ही ख़त्म कर देंगे। जिस पर लड़की बोलती, पर ये सब इतना आसान नहीं है, इसमें तुम्हारी जान जा सकती है, मेरी जान जा सकती है, हमारे जैसे ना जाने कितने लोगों की जान जा सकती है। ये बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। कम ऑन, प्रॉमिस करो मुझे अभी। जिस पे वो अटैकर बोलती, तुम क्या चाहती हो, हम इनसे डर के रहें? जिस पर लड़की बोलती, जस्ट शट अप, ओके? तुमने ये जंग स्टार्ट की है, अगर तुम उसके घर ही ना जाती तो ये सब होता ही नहीं। और उस लड़की पे अटैक करने की क्या जरूरत थी? जिया, वो तो इंसान है ना, तुम्हारी तरह, मेरी तरह। उससे हमारी क्या दुश्मनी? तुमने उसको इन्वॉल्व क्यों किया है? हाँ, बोलो। जिस पे वो अटैकर बोलती, क्योंकि वो भी उसी के साथ मिली हुई है। वो एक इंसान है, तुम्हारी तरह, मेरी तरह से हमारे साथ खड़ा होना चाहिए इन हैवानों के खिलाफ, ना कि इन हैवानों के साथ। तो सज़ा तो उसे भी मिलनी थी। किस्मत अच्छी थी उसकी कि बच गई, वरना मैं तो उसे जान से ही। ये सुनते ही वो दूसरी लड़की बोलती, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, जब से तुम्हारे पिताजी की इन लोगों ने जा लिया ना, तब से मानसिक रोगी बन गई हो तुम। तुम्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रही हो। तुम सुबह अपने डैड की मौत का बदला लेने के लिए न जाने कितने और इंसानों की जान देना चाहती हो, बलि चढ़ाना चाहती हो, सबकी जंग शुरू करना चाहती हो। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। जिस पर लड़की बोलती, डैड? क्या डैड सिर्फ मेरे थे? क्या वो तुम्हारे डैड नहीं थे? बोलो, क्या सिर्फ मेरी अकेले की जंग है कि ये तुम्हारी जंग नहीं है? कि तुम अपने डैड की मौत का बदला नहीं लेना चाहती? जिस पर लड़की बोलती, बदला किससे ले रही हो तुम? मीशा ने तो नहीं मारा था हमारे डैड को। जिस पर कहती, पर उसके परिवार वालों ने ही मारा था। क्या ये बात तुम बोल गई? और यहाँ साबित हो जाता है, मतलब कि दोनों बहनें हैं। लाइक मैंने वैसे कुछ और ही समझा था। एनीवे मेंटालिटी ऐसी हो गई है गाइस, क्या करें हम। खैर छोड़ो, ये दोनों बहनें आपस में ही झगड़ने लगती हैं, लड़ने लगती हैं। वेल, यहाँ एक कह रही थी कि जंग शुरू कर दी जाए, पर दूसरी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। आप लोग को क्या लगता है, इन दोनों बहनों में से कौन जीतेगा? वैसे एक बात तो सही है ना, जिया तो एक इंसान ही है ना, उसने किसी की जान ली ना किसी का बुरा चाहा, फिर उस पर अटैक क्यों? वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं कि एनिमल पार्ट में क्या होगा। एंड हाँ गाइस, अगर आज का पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आप लोग को क्या लगता है आगे क्या होगा। अपना ओपिनियन शेयर किया करो यार, मज़ा आता है। यू नो बट आप लोग के ओपिनियंस को भी मैं यूज़ किया करती हूँ स्टोरीज़ में, तो ओपिनियन शेयर करते रहा करो। और कमेंट्स में ये भी बता देना कि वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।